स्ट्राइक पे बल्लेबाज विजय रेणु से और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए प्रकाश बलकवड़े और गेंदबाजी के लिए आते हुए पासली एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है जीत तुपे। घमासान युद्ध, एक बड़ा बैटल दोस्त तरह जिस तरह से कहा जाता है साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, उसी तरह का यह युद्ध यहां पर होगा, बड़ा युद्ध। फिर से एक बार अजीत जीत अपने ओर की पहली गेंद विजय रेणु से, इस बार स्क्वायर कट किया है, गेंद सीधा डिक्लेयर जोन में, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण यहां पर 2 रन के साथ श्री गणेशा करते हुए बल्लेबाज विजय रेणु से गेंदबाजी मार्ग पर जीत तुपे। पासली एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे स्ट्राइकर बल्लेबाज विजय रेणु से। तो फिर से एक बार पासली एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कमेंट्री एंड की जानिब से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे बल्लेबाज विजय रेणु से। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज विजय रेणु से को चकमा देने में कामयाब, पर लेग बाइस के रूप में 2 रन आसानी से मुकम्मल। यहां पर खिलाड़ी पासली फील्ड के खिलाड़ी जरूर तैनात थे, ऐसा लग रहा था कि गेंद के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और मुझे जत्रा फिल्म का मुझे गाना याद आता हुआ, कोमड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी घालाया लागली, इस तरह का चित्र वहां पर खिलाड़ी कर रहे थे। जब तक गेंद को गैदर किया, लेजी फील्डिंग वहां पर दिखाई देती हुई, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। पहला ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी मार्ग पर पासली एंड की जानिब से गेंदबाज सम्माननीय विशाल जी गोरे साहब, इनकी जानिब से निवी सरपंच गोंडे, इनकी जानिब से समालोचक भाईजान के लिए 101 रुपए की देनगी आ चुकी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। फिर से एक बार जीत तुपे अपने ओर की अगली गेंद विजय रेणु से के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। इस बार जेल में डालने की कोशिश, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे बाजीराव मस्तानी, विकेट का पतन। अब काटीन गोंगडे घेऊ द्या की र मला बी जत्रेला येऊ द्या की, काटीन गोंगडे घेऊ द्या की र मला बी जत्रेला येऊ द्या की। थैंक यू डीजे। ऐसा लग रहा है दोस्तों काटीनी घोंगडे घेऊ द्या किरण मला पण जत्रेला जाऊ द्या, इस तरह का शॉट लगा बल्लेबाज जत्रे के लिए जाते हुए बल्लेबाज विजय रेणु से। नए मैदान पर बल्लेबाज नमूद होते हुए गणेश पवार, गेंदबाजी मार्ग पर जीत तुपे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सामना करेंगे प्रकाश बलकवड़े। और इस बार लेग स्टंप के जानिब जाने वाली गेंद से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जरूर खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी थोड़े से बम्बल, जब तक 3 रन आसानी से मुकम्मल। 34 रन का प्रयास और दौड़कर 4 रन निकाले दोस्तों, तालियां बजाई इस खिलाड़ियों के लिए। चीते की दौड़, जिस तरह से ओलंपिक में पीटी उषा, पिलू वालकंडी टेका परिविल उषा, पीटी उषा जिसे कहा जाता है, और ओलंपिक में मिल्खा भागते उसी तरह से दौड़ लगाते हुए 4 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रकाश बलकवड़े और नॉन स्ट्राइक पे गणेश पवार। छोटा बम बड़ा धमाका जिसे कहा जाता है, मूर्ति लहान कीर्ति महान, ऐसे खिलाड़ी गणेश पवार नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पे प्रकाश बलकवड़े। इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल जरूर ली थी, अनएक्सेप्टेड बाउंस हुआ था, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन की गुंजाइश नहीं। हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज पासली एक्सप्रेस जीत तुपे, स्कोर रुका हुआ 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि पहला ओवर प्रगति पर, फिर से एक बार अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, गेंदबाज जीत तुपे सामना करेंगे प्रकाश बलकवड़े। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा नटराज स्टाइल में खेलने का प्रयास, गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जब तक फील करते हैं 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दक्ष पंच अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे गिसर चषक 2022 डीजे।
धन्यवाद। उसी तरह से खुश खबर है दोस्तों तमाम गेंदबाजों के लिए, बल्लेबाजों के लिए, छक्के चौके हैट्रिक के लिए, विकेट के हैट्रिक के लिए सम्मान्य नीलेश जेते सर इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम आया है। हैट्रिक लगाने वाले किसी भी खिलाड़ी, गेंदबाज रहो बल्लेबाज रहो, पर इस बार देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, भाग मिल्का भाग, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, संजीवनी चौकार, डीजे का मौका। काळी मैना दिसते तरुण, होईल कोरोनाचा चिलमरून, काळी मैना दिसते तरुण, होईल कोरोनाचा चिलमरून। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर बाजीराव मस्तानी, गेंदबाज राजा तुपे, इनके ऊपर पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज प्रकाश बलकावड़े ने। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। दोस्तों अक्सर कहा जाता है आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने कुंबले का प्रकाश बलकावड़े खड़ा है। तो यहाँ पर देखना है क्या राजा गेंदबाजी करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 13 रन स्कोर बोर्ड पर, 13 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रकाश अगर छक्का लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम। अविनाश जी माने सर इनकी जानिब से अगर छक्के लगाते हैं तो 200 रुपए का इनाम। पर इस बार देखिए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया, इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोर बोर्ड पर। दूसरा और प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर बाजीराव मस्तानी, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा। राजा तुपे अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे, गणेश पवार, छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा रिचार्ज। पर इस बार देखिए थोड़ी सी गेंद नीचे रहती हुई सिली मिड ऑन के दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 15 रन स्कोर बोर्ड पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर तो फिर से एक बार राजेश, और इस बार गेंद हवा में, एलिवेशन देखिए, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और लाजवाब कैच, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। डीजे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे डीजे ऑपरेटर ने हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना लगाया था, अरबाज खान, सलमान खान, रानी मुखर्जी पिक्चराइज किया हुआ, और यहाँ पर हटा सावन की घटा, और उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए गेंदबाज राजेश तुपे, स्कोर रुका हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 15 रन स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, स्ट्राइक पे बल्लेबाज छोटा बम बड़ा धमाका, बल्लेबाज गणेश पवार, और गेंदबाजी मार्ग पर कोलाड एक्सप्रेस गेंदबाज राजेश तुपे उर्फ बाजीराव मस्तानी। जिस तरह से आपने सिंघम पिक्चर देखा होगा, आता माजी सटकली, तो क्या यहाँ पर ये गेंदबाज की सटकेगी और विकेट हासिल करेंगे, या फिर से एक बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्लेबाज गणेश पवार। और इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छा स्ट्रोक नटराज स्टाइल में, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार, संजीवनी चौकार, डीजे का मौका। उसी तरह से सम्माननीय जय गणेश मित्र मंडल गिसर के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक दादा धिंडले सर इनकी जानिब से भाईजान के लिए कमेंट्री के लिए 101 रुपए का इनाम। और इस बार देखिए थर्ड मैन रीजन में खराब फील्डिंग, वहां पर जहां पर 1 रन की गुंजाइश नहीं थी, वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने चीते की दौड़ लगाते हुए दोपहर के वक्त चैंपियन ट्रॉफी की तरह दौड़ लगाई। और यहां पर अंपायर कितने रन है? 3 रन आसानी से मुकम्मल। इस 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, और जीतने के लिए 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। तो यहां पर 12 गेंदों में 23 रन बनाने का
हौसला रखना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पासली को, और 12 गेंदों में 23 रन से डिपेंड करना होगा गेंदबाजी करने वाली टीम कुंबले को। थैंक यू डीजे। अंपायर सर से गुजारिश है लॉन्ग स्टॉप लॉन्ग लेग के दिशा में जो जानवर आए उन्हें जरा बाहर निकालिए। दोस्तों उनके लिए भी एक शेयर अर्ज करना चाहूंगा। दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी, दूर से देखा तो अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही थी, पास जाके देखा तो गैयों की मीटिंग चल रही थी। तो यहाँ पर हमारे गैया भी चढ़ते हुए, तो उनका भी मैं सहर्ष स्वागत घिसर चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा। तो दोस्तों जीतने के लिए 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत, और अभी भी देखना है सलामी की जोड़ी मैदान पर, 2 धुरंधर जीत तुपे और उनका साथ देते हुए राजेश तुपे। 12 गेंदे 23 रन बनाने होंगे इस प्रतियोगिता में, क्योंकि आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है इस प्रतियोगिता के द्वारा, और पूरा स्नेह जाता है इस टूर्नामेंट के आयोजक दिनेश दादा शिंदे सर, इनकी जानिब से यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आगाज किया है। बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन। और दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, और घिसर का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं। तो दोस्तों तालियां बजाएं और घिसर टूर्नामेंट का आगाज किया जाए। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, आगाज को अंजाम किया नहीं जाता। तो यहाँ पर 12 गेंदे जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज कुंबले की जानिब से किसे आमंत्रित किया जाएगा? तो फिर से एक बार विजय रेणु से गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज जीत तुपे, नॉन स्ट्राइक पे राजेश, और इस बार पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पर डिक्लेयर जोन में 2 रनों के साथ स्कोर का आगाज करते हुए बल्लेबाज जीत तुपे। किती वेळ ठेवताय? पर 11 ला किती वेळ ठेवताय? काय करत आता पर 11 चं? पहिलं पर 11 आणि द्वितीय राऊंड चालू आहे. द्वितीय हा संपला की आता द्वितीय सेकंडची मॅच लास्ट मॅच आहे. दुसऱ्या राऊंडची शेवटची मॅच चालू आहे आता शेवटची मॅच पर 11 ची जयंती का तेच म्हणतोय. तो फिर से एक बार विजय रेणु से गेंदबाजी करेंगे जीत तुपे के लिए, और इस बार देखिए सफल होकर खेल दिया नटराज स्टाइल में। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी फील्ड, और ये देखिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और आज साथ दिया है बल्लेबाज जीत तुपे का। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट के। 12 गेंदे जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। विजय रेणु से लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, पर फील्डर का साथ होना अनिवार्य होता है। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, हर इंसान बेवफा नहीं होता। बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि जब गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है तो वहां पर क्षेत्ररक्षक को साथ देना अनिवार्य होता है, और वही गलती यहां पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा होती हुई। फिर से एक बार विजय रेणु से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सफल होकर खेलने के लिए तैयार जीत तुपे। फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेकर दिशा में खेलने का प्रयास, थोड़ा सा सफल जरूर हो गए थे, रूम बढ़ाकर खेलना चाहते थे, पर गेंदबाज विजय रेणु से की यहां पर दिमाग से गेंदबाजी करते हुए 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है
5 रन। पहला ओवर प्रगति पर 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत। विजय रेणु से एक ऑलराउंडर जाने जाते। आज इस प्रतियोगिता में उन्होंने गेंदबाजी का स्पेल दिया। एक स्ट्राइक पे बल्लेबाज बाजीराव मस्तानी जिसे कहा जाता है राजेश तुपे। इसके बाद होने वाला मुकाबला टीम इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास और इस बार देखिए रनआउट का खतरा हो सकता है पर बाल बचे। इसके बाद होने वाला मुकाबला बापू शेठ कोकाटे युवा मंच विपक्ष परी 11। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में। इसके बाद होने वाला मुकाबला दूसरी फेरी का पहला शहरी विभाग में दूसरी फेरी का पहला मुकाबला बापू शेठ कोकाटे युवा मंच विपक्ष परी 11। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में। सम्माननीय विशाल शेठ गोरे साहब, श्रावण जी रेणु से और अंकुश जी उमा से साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने शुभ हाथों से टॉस का बॉस किया जाए। और इस बार देखिए गेंद 1 बाउंस, सॉरी यहां पर अच्छी कोशिश की थी पर गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चौकार, डीजे को मौका। सुरेश धन्यवाद डीजे। बापू शेठ कोकाटे युवा मंच कर्णधार बापू साहेब कोकाटे युवा मंच कर्णधार कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा। इथं टॉस वितरणाचा कार्यक्रम होणार आहे तरी स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 10 रन जीतने के लिए अभी भी हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 13 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज बापू शेठ युवा मंच कर्णधार कृपया टॉस वितरणासाठी लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क साधा। बापू शेठ युवा मंच कर्णधार। और इस बार लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन रिजर्व में गेंद के नीचे खिलाड़ी चकमा देते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के पार, फिर से एक बार चौकार, डीजे को मौका। टॉस विन जीता है पर 11। टॉस विन जीतकर शतरक्षण लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है बापू शेठ कोकाटे युवा मंच टीम को। 2 ओवर का होने वाला मुकाबला। तो आखिरी गेंद पर दोस्तों चौवा जड़ा था बल्लेबाज ने और चौवा जड़ने के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। जीतने के लिए 6 गेंदे, अभी भी 9 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 9 रन। तब तक सुनते हैं एक सुमधुर संगीत। तो जैसे तैसे तो 6 गेंदे जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज समीर बलकावड़े गेंदबाजी के लिए आते हुए सैम नाम से जाने जाते हैं। आज सैम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। 6 गेंदों में 9 रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम पासली को। तो फिर से एक बार समीर बलकावड़े अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। स्ट्राइक में बल्लेबाज और इस बार अपने दिशा से भटकते हुए न लाइन पे नियंत्रण न लेन पे कंट्रोल, ये था बल्लेबाज को निमंत्रण। खराब गेंद यहां पर समीर बलकावड़े की जानिब से वाइड गेंद करते हुए। और इसी तरह बुकरी साहब का मुझे एक डायलॉग याद आता हुआ, चाय में गिरा हुआ बिस्कुट, प्यार में पड़ा हुआ लड़का और प्रेशर में पड़ा हुआ बॉलर बैट्समैन किसी के काम नहीं आता।
ये एक अच्छा स्लोगन मुझे बुखारी साहब के बुक से मिला था, वो मुझे इधर सुनाना पड़ा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अंपायर रन कितने? अंपायर रन कितने? 2+1 टोटल 3 रन। 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। तो फिर से एक बार इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। फिर से एक बार समीर बलकावड़े, अच्छी गेंद यहाँ पर जीत तुपे जैसे बल्लेबाज को जकड़ कर रखने में कामयाब। यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ दोस्तों, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत थी, अभी स्कोर रुका हुआ मात्र 16 रन। अभी भी 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदे 7 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार समीर बलकावड़े स्ट्राइक पे बल्लेबाज, जीत तुपे पासली की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे, बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है। यहां पर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे समीर बलकावड़े, बल्लेबाज को उन्हें पढ़ने नहीं मिल रहा है। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 16 रन। अभी भी 4 गेंदे 7 रनों की जरूरत जीतने के लिए पासली टीम को। तो फिर से एक बार समीर बलकावड़े अपने ओर की अगली गेंद, जीत तुपे के लिए। आज जीत ने थोड़ा सा नाराज किया है बल्लेबाजी के ऊपर, पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर जी का इशारा नो का आता हुआ, नो करार करते हुए। वादग्रस्त शैली, नागोबा डुलायला लागला, जिस तरह से कहा जाता है अवैध शैली, और वहां पर गेंदबाज को दंडित किया है और नो बॉल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। और अगली गेंद फ्री हिट। दोस्तों अक्सर कहा जाता है बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, बचपन की पैंट जवानी में फिट नहीं होती, और हर एक गेंद के ऊपर फ्री हिट नहीं होती, पर यहां पर नो बॉल है, उसके लिए फ्री हिट का फायदा होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पासली के लिए। जीतने के लिए अभी भी हमारे गुण लेखक सर बताते हुए 4 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 6 रन। वो सागर ही क्या जिसका कोई साहिल ना हो, वो सागर ही क्या जिसका कोई साहिल ना हो, वो चमन ही क्या जिसमें फूल ना हो, वो आसमान ही क्या जिसमें तारे ना हो, और वो क्रिकेट का मैदान ही क्या जिसमें फ्री हिट ना हो। तो यहां पर फ्री हिट का फायदा उठाना होगा पासली टीम को। तो फिर से एक बार जस्ट दक्ष पंच अंपायर से गुजारिश करूंगा मैच फास्ट लिया जाए। जीतने के लिए 4 गेंदे और अभी भी 6 रनों की जरूरत। पंचाने विनंती असेल, पंच सामना फास्ट घ्यायचा आहे। 4 चेंडू जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज। आता आलेल्या दर्शक प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो, चालू असणारा सामना कुंबळे विपक्ष पासली या 2 संघांच्या दरम्यान हा सामना होतोय। तो फिर से एक बार 4 गेंदे 6 रनों की दरकार इस मैच में। तो फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज, 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रकाश बलकावड़े, 4 गेंदे 6 रनों की जरूरत। और इस बार सफल होकर खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी जरूर तैनात थे। शॉर्ट पॉइंट में से मिड ऑन की दिशा से ट्रैवल होती हुई गेंद तब तक गैदर किया, 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। जीतने के लिए अभी भी 3 गेंदे 5 रनों की जरूरत, 3 गेंदे 5 रन। गेंदबाजी मार्ग पर प्रकाश बलकावड़े, स्ट्राइक पे बल्लेबाज। कुणी जायचं नाही तर तिसऱ्या राऊंडचे सामने होणार आहेत। विजेत्या संघाने सर्वांनी थांबायचं या ठिकाणी।
और इस बार जड़ में डालने की कोशिश। दोस्तों अक्सर कहा जाता है वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना विकेट नहीं मिलता। और उसी तरह से यहाँ पर यॉर्कर गेंद डालने का प्रयास किया था गेंदबाज प्रकाश बलकावड़े ने, और स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज जीत तुपे, और इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक गेंद दंदनाती 2 रनों के लिए, और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए जीतने के लिए अभी भी 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। अगर मैच टाई होता है तो टॉस पे दिया जाएगा। टॉस जीता है कुंबले टीम ने, तो इसके लिए 1 गेंद 2 रन कंपलसरी बनाने होंगे पासली टीम को। दोस्तों अगर मैच पसंद आए तो तालियां बजाएं इस मैच के लिए। 1 गेंद 2 रनों की जरूरत। हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। तो यहाँ पर 1 गेंद 2 रन बनाने होंगे। एक तरफ है कुंबले तो एक तरफ है पासली। तो देखना है क्या होगा। अनिल कुंबले की तरह गेंदबाजी करेंगे या सहवाग की तरह छक्का लगाकर जीत हासिल कराएंगे पासली के बल्लेबाज। पंचाने विनंती असेल, पंच सामना फास्ट घ्यायचा आहे, अजून बरेच सामने खेळवायचे आहेत। एक गेंद और 2 रनों की जरूरत। दिल की धड़कन है। धक धक होती हुई, एक तरफ है जीत तो एक तरफ है प्रकाश बलकावड़े। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका है। हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। तो यहाँ पर डिपेंड करना होगा 2 रनों से, और यहाँ 2 रन बनाने होंगे। कौन होगा विजेता इस मैच का? ओहो क्या गेंदबाजी यहाँ पर। आज जीत तुपे ने नाराज किया है। जीत तुपे की बल्लेबाजी ने आज नाराज करते हुए यहाँ पर पासली टीम को पराभूत किया है। और दोस्तों डीजे को मौका। एक 2 में से 1 गया, 1 का ये मटका, तीसरा